आपने देखा कि बिहार में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बार-बार खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार जी रिजाइन दे रहे हैं और राज्यसभा के थ्रू सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाएंगे, देश की राष्ट्रीय राजनीति में अपने कंट्रीब्यूट करेंगे। वो लगभग अब क्लियर हो गया है कि वो राज्यसभा के थ्रू आगे जा रहे हैं। आप यहाँ पेपर की कटिंग देख सकते हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार कंफर्म राज्यसभा बिड, थैंक्स वोटर फॉर ट्रस्ट। इन्होंने बिहार की जनता को अपने काफी धन्यवाद कहा है कि इतने लंबे समय तक उन पर विश्वास जताने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनके द्वारा क्यों रिजाइन दिया गया और आगे आने वाले समय में बिहार का क्या भविष्य होगा और उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, इन सब के विषय में जानेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि वो कितने प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। पिछले 2 दशकों से में उन्होंने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके द्वारा नेतृत्व में शासन सुधार, बुनियादी ढांचे विकास और शिक्षा सुधार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम लागू किए गए। हालांकि उनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू बार बार बदलते राजनीतिक गठबंधन रहा। उन्होंने कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन मिलकर सरकार बनाई, जिससे बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में। एजुकेशन इनकी बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी और एक तरीके से कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ये बने 2000 में, किंतु इनके पास उस समय बहुमत नहीं था, जिसके कारण ये केवल 1 सप्ताह के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। दूसरा कार्यकाल इनका नीतीश कुमार जी का 2005 में आया। ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना गया। इस समय उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया। इस दौरान बिहार में सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे पर विकास पर काम हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जनता दल का इन्होंने बनाया और आगे कार्य किया। ये अपनी सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल और डेवलपमेंट फोकस के लिए जाने जाते थे। तीसरा कार्यकाल इनका 2010 से 2014 तक रहा। इस समय बिहार की आर्थिक विकास दर भी काफी तेज रही, जिससे राज्य की छवि में सकारात्मक बदलाव आया। चौथा कार्यकाल इनका 2015 से 17 रहा। इसमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ महागठबंधन कहा गया। इसे चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। इसका पांचवा कार्यकाल 2017 से 2022 रहा। इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस कदम ने बिहार नहीं पूरे देश की राजनीति में काफी चर्चा पैदा की। 2022 में फिर इन्होंने राजनीतिक समीकरण बदले और भाजपा से अलग होकर एक बार राष्ट्रीय जनता दल अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। यह घटना दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। काफी लंबे समय तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। इस गठबंधन के उन्होंने 2005 और 2010 के चुनाव जीते। 2013 में भाजपा से अलगाव हुआ और इसका मुख्य कारण बताया गया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना। 2015 में महागठबंधन फिर से हुआ। 2015 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन हुआ। 2017 में फिर भाजपा के साथ उन्होंने अचानक महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाई और 2022 में फिर गठबंधन परिवर्तन, उन्होंने फिर से भाजपा से अलग होकर विपक्षी दलों के साथ नई सरकार बनाई। विका बिहार में जो है नीतीश कुमार का योगदान बहुत अहम रहा है। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के साथ रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी सर्व किया सेंट्रल में और फोकस ऑन कोलेशन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस इफिशियंसी पे जारी रखा। उन्होंने आने वाले समय में बिहार की सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्ड रोड, ब्रिजेस, हाईवेज बनाए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस किया, अर्बन मॉडर्नाइजेशन, इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया। उनकी सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण पर काफी ध्यान दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा गया। इससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर, रिड्यूस क्राइम और करप्शन किया गया दोस्तों, और कंट्रोल माफिया इन्फ्लुएंसेस, जुडिशियल रिफॉर्म टू एक्सपीडिट लीगल प्रोसेस किया गया। उन्होंने उन्होंने कई अ, वो अदालतें बनाई जो तेजी के साथ न्याय करती थीं। इससे उनको जो है काफी ज्यादा कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। त्वरित न्यायालयों की स्थापना, जिसे मैंने कहा, इससे अपराध में फास्ट ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, इससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और तेजी से चीजें आगे बढ़ी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि उनके द्वारा एजुकेशन और हेल्थ में
काफी ज्यादा सुधार किया गया। इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, बाइसिकल स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। नीतीश कुमार ने शिक्षा क्षेत्र में कई कार्य किए। इनमें सबसे प्रसिद्ध योजना स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना थी। इस योजना के कारण बड़ी संख्या में लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ा और नामांकन बढ़ा दोस्तों। इसके अतिरिक्त उन्होंने इम्प्रूव किया पब्लिक हेल्थ केयर को, हॉस्पिटल्स को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जच्चा बच्चा, और जो फैटल रेट था उसको काफी घटाया इन्होंने। इसके अतिरिक्त इन्होंने वोमेन एम्पावरमेंट किया, फाइनेंशियल सोशल स्कीम फॉर वोमेन के लिए चलाई, इम्प्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स लिए, प्रमोटेड पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। उन्होंने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में काफी वृद्धि हुई दोस्तों। और उन्होंने इकोनॉमिक इनिशिएटिव प्रमोटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काफी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए, जिसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉलिटेक्निक, आईटीआई पे ध्यान दिया गया, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड सब्सिडीज फॉर फार्मर्स के लिए लागू की गई। काफी उन्होंने इसके अतिरिक्त उन्होंने गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लाई, डिजिटल इनिशिएटिव लाए, डिजिटलीकरण किया गया, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को और करप्शन को काफी खत्म करने की कोशिश की गई। डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट लागू किए गए, इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी की गई, और बिहार में शराबबंदी को भी लागू किया गया। बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू करके इस नीति का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को कम करना और परिवारों की आर्थिक सुधार लाना था। हालांकि इस नीति को कई विवादों और चुनौतियों भी सामने आई, जैसे अवैध शराब का व्यापार और कानून लागू करने में कठिनाई। जो रिजिग्नेशन दिया गया है, ये सीटेड पर जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, डिफरेंसेस एंड कोलेशन चैलेंजेज है, स्ट्रेटेजिक मूव फॉर यंगर लीडरशिप रिफ्लेक्ट चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बिहार। जो गठबंधन सरकारों की बाध्यताएं होती है, उनके जरिए उन्हें सेंट्रल में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जो स्ट्रेटेजिक मूव है, जो यंगर जनरेशन है, जो सेकंड लीडरशिप है, उसको आगे लाने के लिए भी किया गया। और ये डिजाइन दिखाता है कि बिहार का जो पॉलिटिकल सिनारियो और लैंडस्केप है, जो एक बड़ा परिदृश्य है, वो बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। उसमें विभिन्न तरीके की संभावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं कि अब अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अतिरिक्त जो कंक्लूजन है इसका, legacy on focused governance, development, law and order, Bihar's future competitive election, shifting alliance, emerging of young leaders, continued social and economic focus। जो है, नीतीश कुमार को विकास कार्यों के लिए सराहा जाता है, लेकिन उनकी कई मामलों में आलोचना भी की गई है। विपक्षी दलों का कहना है जब वो बार बार गठबंधन बदलते हैं, इससे राजनीतिक स्थिरता और वैचारिक स्पष्टता पर सवाल उठाते हैं, इसीलिए इन्हें पलटू राम भी कहते हैं काफी लोग। इसके अलावा शराबबंदी नीति को भी कई बार विवाद हुए। नीतीश कुमार के राजनीतिक और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव और काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। बिहार को कम्पिटिटिव भी बनाया गया है, और इलेक्शंस जो हैं वो दूसरी तरफ अलायंस भी शिफ्ट हो रहे हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति को समझने के लिए नीतीश कुमार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जो एक तरीके का सिनारियो चेंज हो रहा है, सेकंड लीडरशिप आ रही है, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लड़के को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार किस दिशा में जाता है और नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। इसी प्रकार की रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।